वेलकम 10 क्लास। क्या हाल है सबका? जी 10 क्लास, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो रबा जाविये तक किया था, पेज नंबर जो है 182 तक। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जो से वो टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है अकाई दायरे की मदद से तकवानीन निस्बतें और इनके मकूस आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि बुनियादी तौर पर जो सी तकवानीन निस्बतें वो कितनी तरह की होती हैं? वो 6 तरह की होती हैं, जिसमें आ जाता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड एंड कोसिकेंड आ जाता है। ठीक है, फिर इन निस्बतों को बयान करने के लिए दारवी तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो कि अकाई दायरे पर मुश्तमिल होता है, अकाई दायरे पे। ठीक है, अब फर्ज करें कि हमारे पास जाविया की जो मेयारी सूरत है वो कितनी है? थीटा रेडियन है। थीटा रेडियन की इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा जाविया जिसमें एक कोस की लंबाई जौन सी है, एक जिसमें कोस की लंबाई उसके रदास के बराबर हो। ठीक है, कोस की लंबाई रदास के बराबर हो तो इससे बनने वाला जो जाविया होता है वो क्या होता है? एक दायरे में ठीक है, अगर रदास की लंबाई जो सी वो मुतल्लिका कोस के बराबर हो तो क्या होता है कि इस तरीके से बनने वाला जो थीटा होता है वो कितना होता है? 1 थीटा रेडियन के बराबर होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस करना है साइन थीटा कोसाइन थीटा के बारे में, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है उसमें एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। जी 10 क्लास, इस तरीके से सर्कल में क्या किया है कि सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है वाई, यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वाई डैश। ओके, एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। बहरहाल हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे जो सा है कि जो कोस है वो हमारे पास जरेदास जो है वो ओ पी है और कोस जो सी हमारे पास इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ए कह देते हैं तो पी ए हमारे पास कोस है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई 1 दे दी गई है और यहाँ से पी से नुक्ता पी से जो सा अमूद जो सा वो गिराया गया है तो उसको नाम दे दिया है पी ई का। तो अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक कायमतु ज़ाविया मसलस बन गई है। कायमतु ज़ाविया क्या मसलस होती है कि जिसमें एक ज़ाविया जो सा है वो 90 डिग्री का बनता हो। ठीक है, और इसको अगर नाम दे देते हैं हम लोग सी का, इसको दे देते हैं ए का और बी का। तो मसला फिसागोरस के मुताबिक जो वितर की लंबाई का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों लंबाइयों के मुरब्बों के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास मसला फिसागोरस। तो यहाँ पे भी तो कायमतु ज़ाविया बन रही है। अब यहाँ पे जो वितर की लंबाई है उसको शो कर देंगे। अब ये वाली जो लाइन है वो सेगमेंट पी ई वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसको नाम दे दिया है वाई का, और ये जो सी एक्स के मतवाजी इसको एक्स का दे दिया है, और यहाँ पे इसके वितर की जो लंबाई है उसको आर का, ओ पी को आर का नाम दे दिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं जी साइन थीटा। आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा है कि साइन थीटा जो सा है वो बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। ठीक है, अमूद बटा वितर के। तो अमूद की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या शो की है? वाई, और वितर की वैल्यू क्या है? आर, और आर दरअसल कि हम लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो रिदास कितना है वो 1 है, तो आर की वैल्यू क्या है जी? यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आ गई है वाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो सा है वो वाई मोहदत के पैरेलल लाइज करती है। ठीक है, वाई मोहदत के मतवाजी पैरेलल लाई करती है। और अगर एक्स के लिए कोस थीटा के लिहाज से देखें तो कोस थीटा का बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो कायदा की वैल्यू क्या है? एक्स ओवर आर। आर की वैल्यू क्या है जी? अभी मैंने बताई है वो 1 है, तो इस लिहाज से बता दिया कि कोस थीटा किसके बराबर आ गया है? एक्स के। तो अब जब भी हम लोगों ने याद रखना है, यही याद रखना है कि साइन थीटा जो सा है वो किसके बराबर आ रहा है जी? वो परपेंडिकुलर लाइन के बराबर आ रहा है। और जो कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा जो सा है वो एक जो अमूदी लाइन होती है उसके बराबर आ रहा है। ये परपेंडिकुलर लाइन के बराबर आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के मतवाजी आ रहा है जी। तो साइन थीटा वाई के बराबर आ गया है कोस थीटा एक्स के। तो अब हम लोग अगर टेंजेंट यहाँ से ऑब्टेन करें टेंजेंट थीटा तो वो बराबर होता है अमूद बटा कायदा के, मतलब कि वाई ओवर एक्स। तो ये भी कैसे? और टेंजेंट थीटा दरअसल बराबर किसके होता है? हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर आ जाता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, जो कि बराबर आ गया है वाई ओवर एक्स के। ओके, साइन थीटा लिखा, कोस थीटा जो कि टेंजेंट थीटा आ गया, तो वाई ओवर एक्स आ गया। अब फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो ये था हमारा जैसे सर्कल बना के साइन की वैल्यू शो की और कोस की वैल्यू। जी 10 क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से ये इसने हमसे सर्कल ड्रॉ किया है, जिसमें स्पेल प्लेन ड्रॉ करके इसमें बताया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू जो सी है वो किस तरीके से वाई के बराबर आ गई है, कोस थीटा की वैल्यू जो सी वो एक्स के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिहाज से पढ़ना आप लोगों ने पहले कंसिडर करना है कोस की वैल्यू फिर साइन की वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कहना कि साइन है तो ये एक्स की आ रही है, नहीं जी,
हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा, एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था कोस थीटा फिर साइन थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा इकाई दायरे पर किसी नुक्ता पी ऑफ एक्स के एक्स मौदिद और वाई मौदिद कहलाते हैं। कोस थीटा क्या कहलाएगा, एक्स मौदिद, वाई थीटा साइन थीटा क्या कहलाएगा, वाई मौदिद। ओके, याद रखना। अब आप लोगों ने यहाँ पे शो भी कर दिया, मसवाद एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा को दारविया तकौनाती तफाल भी कहते हैं। अब ये भी आप लोगों को ऐसे एमसीक्यूज याद आप लोगों ने रखना है, ठीक है। एक तो ये वाली लाइन जो सी ऐसे एमसीक्यूज आ जाती है कि साइन थीटा और वाई कोस थीटा जो है वो एक्स मौदिद और वाई मौदिद कहलाते हैं। फिर एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा तकौनाती तफाल कहलाते हैं। जबकि बाकी तकौनाती तफाल जो से टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है, इस तरीके से बाकी जो से वो जाहिर करते हैं, जो कि इस तरीके से अब नीचे शो कर दिया है कि टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है वाई ओवर एक्स के, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यहाँ पे वाई और साइन कोस के लिहाज से बता दिया, तो टेंजेंट थीटा आ गया जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा। फिर यहाँ पे आ जाती कोटेंजेंट। कोटेंजेंट दरअसल किसका इन्वर्स होता है, वो टेंजेंट के बराबर होता है, ठीक है। कोटेंजेंट होता है 1 ओवर टेन थीटा के, ठीक है। तो कोटेंजेंट लिखा, वो टेंजेंट का इन्वर्स आ गया, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोस थीटा का इन्वर्स होता है। तो आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स आ गया, कोसिकेंट 1 ओवर वाई के आ गया। ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं तो आपको क्लियर हो रहा हो जी 10 क्लास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मकूस मुमासलतें, साइन थीटा के इन्वर्स कौन सी वॉइस निकलती है, कोस थीटा। तो आप लोगों ने याद करने का ये तरीका रखना है कि साइन थीटा का इन्वर्स आ जाता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और कोसिकेंट का इन्वर्स, कोसिकेंट किसके वॉइस जो सी इन्वर्स निकल रही है साइन के, तो इससे आप लोगों ने याद रख लेना है कोसिकेंट बराबर होता है 1 ओवर साइन के थीटा के। फिर कोस थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर सीकेंट के, मतलब कि कोस के इन्वर्स कौन सी आवाज़ निकल रही है साइन की, तो आपने ये कह देना जी कोस थीटा जो है इन्वर्स किसके आ गया 1 ओवर सीकेंट के। सीकेंट का इन्वर्स क्या हो गया 1 ओवर कोस। टेंजेंट का इन्वर्स क्या होगा 1 ओवर कोटेंजेंट एंड कोटिक का इन्वर्स क्या होगा 1 ओवर टेंजेंट। ओके, तो आप लोगों ने इन तमाम के तमाम फंक्शंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल पे आने से पहले जो सा है अपना जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्लास, ये वाली जो एग्जांपल है वो क्वेश्चन नंबर जो सा है एक 5-6 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 84 से पहले मैं 10 क्लास आप लोगों को पेज नंबर जो 187 है इसके ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करवाना चाहती हूँ जी 10 क्लास। तो ये तो हमारे पास आ गया है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे जो सी है तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे तमाम की तमाम भी वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव, और यहाँ पे जो डैश शो करता है ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वाली नेगेटिव्स वैल्यू होती हैं, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, और इसके अलावा ये वाली भी हमारे पास क्या होती हैं नेगेटिव वैल्यू वाई डैश और ये पॉजिटिव वैल्यू। आप लोगों ने 10 क्लास जो सा है 9 क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है कि नंबर लाइन क्या होता है कि मिड में 0 आ जाता है और इधर तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो सी हैं वो क्या होती हैं राइट साइड पे ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है, और अप्रोच करती हैं इन्फिनिटी को, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो सी है सोन अप्रोच करती है, यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यू जो सी हैं वो क्या होती हैं नेगेटिव वैल्यू होती हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, ठीक है। अब -1 आ गया, -2 आ गया, सो ऑन इसी तरीके से। अब यहाँ पे नोट दैट कि 2 हम ये कहते हैं कि 2 जो है वो बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से, सो ऑन। मतलब कि ये तमाम की तमाम वैल्यू जो सी वो 0 से बड़ी आ रही हैं। जब 0 से बड़ी आ रही हैं तो इस तमाम वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो सी वेरिएबल एक्स है, तो हम कहते हैं कि जी एक्स इज़, ये तमाम की तमाम वैल्यू 0 से बड़ी हैं, तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 ये हमेशा शो करेगा। जब भी कभी ये लिखा हुआ आ जाए कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 ये शो करेगा ये जो से रियल नंबर हैं जो कि तमाम के तमाम क्या हैं पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे नोट दैट कि -2 जो है -2 छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से, -4 छोटा है -3 से, मतलब कि तमाम वैल्यू जो सी है यहाँ पे छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं वेरिएबल x से। अब चूँकि ये 0 से छोटी हो रही हैं, यहाँ पे कह रहे थे कि तमाम वैल्यू 0 से बड़ी हैं, ये तमाम वैल्यू 0 से छोटी हो रही हैं। तो जब भी कभी आ जाए x इज़ लेस दैन 0 या x छोटा है 0 से, फ़ौरन हमें अंडरस्टूड होना जाना चाहिए कि तमाम की तमाम जो रियल नंबर की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं नेगेटिव है। ओके, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो कोस थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है एक्स के, और साइन थीटा है वो बराबर आ रहा है वाई के। अब एक्स वाई के लिहाज से इनकी पोजीशन चेक करेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सो हम कह सकते हैं कि कोस थीटा जो सा है वो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा ग्रेटर दैन 0, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, और साइन थीटा भी पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा
पॉजिटिव होगा। इसके लिहाज से ये कह देंगे कि टेंजेंट थीटा भी जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इनके इन्वर्स देख लेंगे। कोस का इन्वर्स क्या रहता है, सीकेंड, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। साइन का इन्वर्स क्या रहता है, कोसिकेंड, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। टेंजेंट का इन्वर्स क्या रहता है, कोसिकेंड, कोटेंजेंट, तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। सेकंड में आ जाएँ तो सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास एक्स की वैल्यू, कोस की वैल्यू जो सी है, एक्स की वैल्यू जो सी है वो नेगेटिव होती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो एक्स जो कोस थीटा वो किसके बराबर था, एक्स के। जब नेगेटिव वैल्यू है तो वो किससे छोटी होगी, जीरो से। साइन थीटा की वैल्यू जो सी है वो किसके इक्वल होती है, वाई के। और वाई की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मुस्बत होती है। तो हम ये कह देंगे जी साइन थीटा जो सा है वो बड़ा है जीरो से। अब एक वैल्यू आ गई है पॉजिटिव और एक वैल्यू आ गई है नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इस लिहाज से बता देंगे कि टेंजेंट की जो वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो भी क्या होगी, छोटी होगी जीरो से। कोस के इन्वर्स क्या होता है, सीकेंड, वो होगा रिलेस, वो भी छोटा होगा जीरो से। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंड, वो होगा बड़ा जीरो से। टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोटेंजेंट, वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो। अब नेगेटिव, इसमें थर्ड में आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो सी है वो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू जो सी होगी वो छोटी होगी जीरो से। और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी छोटी होगी जीरो से। अब ये भी वाली वैल्यू नेगेटिव है और हमारे पास ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए यहाँ से बताएंगे कि टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी जीरो से। इसी के लिहाज से इनके इन्वर्स के बारे में बता देंगे कि हमारे पास सीकेंड का कोसिकेंड क्या है। यहाँ पे चौथे रबा में क्या होता है कि कोस की वैल्यू जो सी है वो बड़ी है ज़ीरो से, लेकिन साइन की वैल्यू जो सी है वो छोटी है ज़ीरो से। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस। तो इस लिहाज से बता देंगे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो छोटी होगी ज़ीरो से। ओके। अब 10 क्लास, अब ये जो सा है ना फर्दर जो सी बड़ी क्लासेस में ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है कि कोस जो सी है, कोस की एक वैल्यू जो सी है, अगर इसके जो थीटा की जो इसका जो जाविया होता है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो चेंज हो जाता है प्लस में। ओके, कि कोस माइनस थीटा, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि कोस माइनस थीटा वो बराबर आ जाता है कोस थीटा के। अगर हम लोग रबा के लिहाज से ना देखें, ठीक है, रबा के लिहाज के अलावा, कि हम तो ये कह देते हैं ना कि यहाँ पे जी 90 डिग्री 180 डिग्री इसके लिहाज से बता रहे हैं कि यहाँ पे जोन सी है, और इसके अलावा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस के लिहाज से कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से। वैसे आप लोगों ने इंडस्ट्री की हमेशा याद रखना है कि कोस माइनस थीटा के, कोस के जो जाविये की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो चेंज हो जाती है प्लस में, लेकिन साइन के थीटा की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ओके, ये आप लोगों ने हमेशा ये दो स्टेप याद रखने हैं और इनको भी अच्छी तरीके से याद करना है जी। 10 क्लास, अभी जो मैंने आप लोगों को कॉपी पे क्लियर करवाया है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 होगा, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट होगा, और जो मैं एग्जांपल आप लोगों को क्लियर करवाना चाह रही थी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा एग्जाम्पल भी क्लियर करवा देती हूँ जी। 10 क्लास, तो पेज नंबर 184 पे एग्जाम्पल आ जाती है। पेज नंबर 184 पे जो सी है वो एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो सा है नुक्ता जो सा वो 3 और 4 दिया गया है। तो पहली वैल्यू हमेशा किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की, एक ऑर्डर पेयर में, ये ठीक है, इस तरीके से शो कर दिया है। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये मसला फीसक और इसके अकॉर्डिंग जो सी कामा तो जाविया मसला है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वाई की वैल्यू होगी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, मतलब कि सी की वैल्यू। अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हम लिखते हैं जी 10 क्लास, तो अगर आप लोगों को इस तरीके से याद हो, 9 क्लास में किया था कि सी स्केयर इज इक्वल टू आ रहा था हमारे पास विदर के अलावा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो यहाँ पे स्केयर जो सा है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, सी इज इक्वल टू ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल होगा, सी इज इक्वल टू स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसी के अकॉर्डिंग सी की जगह पे यहाँ पे आर सपोज किया हुआ है, और एक्स की जगह, ए की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे वाई, और यहाँ पे इसका आर की वैल्यू, चूँकि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू भी मालूम है, वाई की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाकी तक उन्हें निस्बतें मालूम करने के लिए। तो क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, आर इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग की है, वैल्यू पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर क्या आ गया है 5, आर का आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिखा है साइन थीटा की वैल्यू, अभी हम लोगों ने रीड आउट किया था कि वाई ओवर आर के बराबर होता है। यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 5 ऑब्टेन हुई है, तो आ गया 5/4। इसी के इन्वर्स उसके सामने इसकी कोसिकेंड लिख लेना है, इसके इन्वर्स हो जाएगा 5/4। फिर कोस की वैल्यू आ जाएगी एस ओवर आर के, जो कि आ गया हमारे पास एस की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू आ गया 5, तो आर की वैल्यू इसी की इन्वर्स ये वाली वैल्यू होगी। फिर इसी तरीके से टेंजेंट की वाई ओवर एक्स लिखा और कोटेंजेंट ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है हम लोग जो से हैं नेक्स्ट एग्जांपल भी नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।